नमस्कार दोस्तों। कल हमने एक नई श्रृंखला शुरू करी नक्षत्रों को जानने की। ज्योतिष में नक्षत्रों का बहुत महत्व है और हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक नक्षत्र को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते थे कि नक्षत्रों के बारे में एक परिचय हो जाए संक्षेप में। तो कल हमने नक्षत्रों के बारे में डिस्कस किया था कि 12 राशियों में नक्षत्रों का क्या महत्व है, या एक राशि में नक्षत्र कैसे होते हैं और नक्षत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनके स्वामी कौन है और दशा कितने साल की होती है। कुछ चीजें ऐसी थी जो कल रह गई थी, जो मैं चाह रहा था कि हम लोग आज उसको कवर करें। ये कुंडली है, तो हम लोग पूरे इस बचक्र को या पूरे सौरमंडल को हम लोग 12 भागों में बांटते हैं। ये 12 घर, 12 राशियां 360 डिग्री के लेके हम चलते हैं। 360 डिग्री के 12 घर, तो एक घर हो गया 30 डिग्री का। तो एक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो 30 डिग्री एक भाव में आता है। तो इसमें कितने नक्षत्र आएंगे? इसमें आएंगे 2 नक्षत्र पूरे आएंगे, जिनका 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट हो गया 26 डिग्री 40 मिनट, और बच के हमारा 3 डिग्री 20 मिनट, वो इसमें आएगा। हमने 30 डिग्री को कंप्लीट करना है नक्षत्रों के हिसाब से एक भाव में। तो हमने एक भाव में नक्षत्र लिए, तो 2 नक्षत्र तो हमारे कंप्लीट आ रहे हैं और एक नक्षत्र का हमारा एक ही चरण आ रहा है और उसका दूसरा चरण जाएगा अगले भाव में। नक्षत्रों को जानने का और उनका स्मरण रखने का तरीका भी अलग अलग तरह से है, बट एक और तरीका है जो कि मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जैसे ये हमारे नक्षत्र हैं, ये हमारे 27 नक्षत्र हैं और ये 12 राशियां हैं, जैसे मेष में, वृक्ष में, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब 12 राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, उनके कितने चरण आते हैं? तो हम पहले लेते हैं अग्नि तत्व की राशियां, जैसे मेष, सिंह, धनु। तो हम बोलते हैं 159। 159 में क्या होगा? केतु के 4 चरण आएंगे, शुक्र के 4 चरण आएंगे, लेकिन सूर्य का 1 चरण आएगा। ये तीनों के लिए होगा, तीनों अग्नि तत्व राशियों के लिए। अब हम आते हैं पृथ्वी तत्व राशियों के लिए, जिनमें वृक्ष, कन्या, मकर। इन तीनों में सूर्य के 3 चरण, चंद्रमा के 4 चरण और मंगल के 2 चरण। आप देखोगे तो 9 कंप्लीट होते जा रहे हैं। 9 कैसे हो रहे हैं? जब हम बात कर रहे थे कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अश्विनी के 4 नक्षत्र हैं, भरणी के 4 नक्षत्र हैं, लेकिन कृतिका का 1, तो 4 4 8 और 1 9। ऐसे ही आप देखोगे तो 9 पद हर एक भाव में आएंगे। नक्षत्रों के 9 चरण हर एक भाव में आपको दिखेंगे। अब हम बात करेंगे वायु तत्व राशियों की, जैसे मिथुन, तुला, कुंभ। तो इसमें मंगल के 2 चरण आएंगे, राहु के 4 चरण आएंगे और बृहस्पति के 3 चरण आएंगे। तो ये भी कितना हो गया? 4 3 7 8 9। अब अंत में जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन। इन 3 राशियों में बृहस्पति का 1 चरण आएगा, शनि के 4 चरण आएंगे और बुध के 4 चरण आएंगे। 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, पूरा 360 डिग्री का है। इनको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? अब ये 27 नक्षत्र हैं, 360 डिग्री है, तो 30 डिग्री हमारे पास आता है। अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो एक भाव कितने का हो गया? 30 डिग्री का। एक नक्षत्र कितने का है? 13 डिग्री 20 मिनट का। अब उनके आगे 4 चरण हैं, जो कि एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का है। तो 9 और 9 चरण एक एक भाव में चलते जाएंगे, तो सब में कितने हो जाएंगे? 108 चरण, जिनको हम नमाज भी कहते हैं। तो 108 चरण 12 भावों में हो जाएंगे। और ये हम लोग जब किसी ग्रह की उपस्थिति होती है, वो कितने डिग्री का है, उसी से हम देखते हैं वो किस नक्षत्र में है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है, मान लो मंगल बैठे हैं मेष राशि में, और उनकी डिग्री है
13 डिग्री, 13 डिग्री के मंगल बैठे हैं मेष राशि में। तो हम जाएंगे मेष राशि में और हम देखेंगे कि 13 डिग्री के अंदर क्या आ रहा है, अश्विनी नक्षत्र। तो हम बोलेंगे कि मंगल अश्विनी नक्षत्र में 13 डिग्री के हैं। तो इस तरीके से ये सारा नक्षत्रों का बहुत महत्व जो है हमारे ज्योतिष में, और हम इसके बारे में ही एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें रह गई थी जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था। अब हम लोग अगली कड़ी में अश्विनी नक्षत्र से शुरू करेंगे और अश्विनी नक्षत्र के उनके क्या प्रभाव हैं, क्या विशेषताएं हैं और उनके कैसे चरण होते हैं और क्या क्या है, वो हम सब अगली कड़ी में बात करेंगे। धन्यवाद।